जब आपकी टीम सिलेक्शंस को महत्वता परफॉर्मेंस के बेसिस पर नहीं देती, जब आपकी टीम प्रैक्टिस करने को महत्वता नहीं देती, जब आपकी टीम को ऐसा लगता है कि हमारी केवल और केवल पैसों की मदद से या हमारे केवल और केवल पैसों के रुतबे से हम कहीं भी जो है डोमिनेटिंग अगर कहलाते हैं तो हम फील्ड पर भी डोमिनेटिंग हो सकते हैं। जब हमारी टीम को लगने लग जाता है कि क्योंकि मैं हूं हिटमैन, मैं हूं द किंग, मैं हूं द प्रिंस, मैं हूं द वॉल, ऐसे नाम हमें मिल जाते हैं और शायद इन नामों की वजह से ही हम जीत जाएंगे। जब हमारी टीम को लगने लग जाता है कि केवल और केवल फाइनल्स पे जाना ही हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और फाइनल्स में क्या हुआ, कुछ 15 मिनट, आधा घंटा, एक दिन यही खराब हुआ। जब आपकी टीम की सिलेक्शन में ही गलती है, डिसीजंस में गलती है, नियत में गलती है, तब ऐसे ही रिजल्ट्स आते हैं। तो आज WTC फाइनल 2023 इंडिया हार गया है, और जो कल लग रहा था कि शायद जीत भी सकता है, शायद इज्जत बचाई जा सकती है, आज बची कुची कसर पूरी कचरा कर दी और इंडिया ने दिखा दिया कि एक सेशन हमने अच्छा खेला, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी फितरत भूल गए हैं। करते हैं बात आज WTC फाइनल की। जिम्मेवारी किसकी? रोहित शर्मा द्रविड़ को निकालना चाहिए या नहीं? मुझे लगता है निकालना चाहिए। इसके अलावा क्या चोकली जो कहते हैं विराट कोहली को, सही कहते हैं? मुझे तो लगता है बिल्कुल सही कहते हैं। करते हैं ये सभी मुद्दों की ऊपर बात। आई एम क्रिक टॉक, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। लेट्स टॉक। अगर हमारी टीम दुनिया की सबसे अमीर या सबसे बड़ा बोर्ड लेकर बैठा है, उसका कतई ये मतलब नहीं है हम ये सोच रहे हैं कि हम प्रैक्टिस ना करें। अगर हमारी टीम, अगर हमारे प्लेयर्स दुनिया के टॉप इन्फ्लुएंसर्स में आते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि आप मैचेस में अपना जीतना, स्पेशली फाइनल्स में, चैंपियनशिप्स में अपना परफॉर्मेंस, अपनी मेहनत, अपनी प्रैक्टिस, अपनी ईमानदारी से टीम सिलेक्शन, मेरिट पर सिलेक्शंस, ये सब भूल जाओ। अपने पर्सनल प्लेयर्स को खिलाना, प्रैक्टिस पे ना जाना, मूड हो तो ऑप्शनल प्रैक्टिस कर लेना, मूड हो तो प्रैक्टिस करना, ना के बराबर करना। जिन बॉलर्स के साथ प्रैक्टिस करना वो शायद उस स्टैंडर्ड्स के ही ना होने, स्टिल नेट्स पर आपको बॉलें लग जाती हैं। जब ये सब कुछ करोगे तो रिजल्ट्स तो यही आएंगे। आपका अचीवमेंट ये नहीं है कि आप 5-6 टीमें जो ढंग का क्रिकेट खेलती हैं इंटरनेशनल लेवल पर, उन टीमों में से आप जो है दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पर जाओ। आपकी अचीवमेंट ये है कि आपकी जो ढंग की 2-4 टीमें खेलती हैं उनमें से अव्वल आओ। और आपकी टीम कोई नौसिखिया टीम भी नहीं है कि अभी अभी बननी शुरू हुई है। लगभग सभी प्लेयर्स अपने रिटायरमेंट के लास्ट फेज में हैं। रहाणे तो अभी रिटायर होकर वापस आ चुके हैं, पुजारा रिटायर होकर वापस आ चुके हैं, और जब मैं कह रहा हूं रिटायर मतलब टीम से निकाले जा चुके थे ये समझकर कि ये वापस नहीं आएंगे। रोहित शर्मा 36 साल के, विराट कोहली फिटनेस लेवल में उन्हें छुआ नहीं जा सकता, बट अपना पूरा करियर वो पूरी दुनिया को डोमिनेटिंग करते निकाल गए। बट टीम को जब जरूरत पड़ती है, ये भाई साहब जो है अपनी 6ठी 7वीं विकेट पर बॉल गिरती को अपने आप को टेम्पटेशन में रोक नहीं पाते। और इसी तरह आप जो है ये शर्मनाक इनिंग, इस शर्मनाक परफॉर्मेंसेस को बार बार देखते हैं। रोहित शर्मा कहते हैं मेरे पास 5 IPL की ट्रॉफीज हैं। रोहित शर्मा कहते हैं मैंने एशिया कप जिताकर रखा हुआ है। रोहित शर्मा कहते हैं मैंने बांग्लादेश के खिलाफ कोई नडास ट्रॉफी जिताकर रखी हुई है। यह है उनकी परफॉर्मेंस एज कैप्टन। बट जब बारी आती है परफॉर्मेंस एज बैट्समैन, आपको पता ही है घाट के 3 पार। उसके अलावा एज बैट्समैन, एज अ बैटर, आपको लगता है कि 30-40 रन जो है जरूरत से ज्यादा हो गए, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, और आप एक पैथेटिक लूज शॉट खेलकर जो है आउट हो जाते हो। इस मैच की स्पेसिफिक तौर पर अगर हम बात करें, रोहित शर्मा एक पैथेटिक शॉट खेलकर आउट होते हैं। पुजारा उसका भी रिकॉर्ड तोड़कर उससे भी बड़ा बेकार शॉट खेलते हैं। बची कुची कसर रोहित शर्मा और पुजारा के बाद विराट कोहली पूरी कर देते हैं, और ये तीनों ऐसे बैट्समैन थे जिनके ऊपर उम्मीदें थी। इंडिया टीम उम्मीदें तो बहुत जगाती है, क्यों? क्योंकि फिसड्डी टीमों से जीत कर आना होता है, कभी अपने घर पर गड्ढे खोदकर, कभी एक बौनी सी टीमों के खिलाफ जीत कर। इस बार तो बांग्लादेश से भी ये हार कर आए थे,
वो भी जो है आया गया हो गया। तो एक तो ढंग की टीमें नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट में, जितनी है उसमें से आप कभी जीतते हो कभी नहीं, और अगर जीतते हो तो आप जो है गड्ढे खोद खोद कर जीतने की आदत पड़ चुकी है। इंग्लैंड याद होगा जब इंडिया में आया था, आपने कुछ ढंग की पिचेस दी और पहले ही मैच में जो रूट ने 200 लगा दिया था और इंग्लैंड ने आपकी बोलती बंद कर दी थी और आपकी टीम पहला मैच हार गई थी। एज अ रिजल्ट आपको खतरा लगा कि भाई ढंग की पिचेस में तो हम खेल नहीं सकते, गड्ढे खोद दो। और जब आपको अच्छी पिचेस मिलती हैं तब आप इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि आपको लगता है ये तो T20 है, जैसा मर्जी शॉट मार लो। अब इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? अब सीधा उसी पर आते हैं। रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ की सीधी डायरेक्ट जिम्मेवारी बनती है। एक तो ये साइकिल पूरा हो चुका है, T20 से रोहित शर्मा ऑलरेडी बिस्तरा गोल करवा चुके हैं, और ये बार बार जो रोहित शर्मा आकर मीडिया में कहते हैं ना हम सिर्फ और सिर्फ रेस्ट ले रहे हैं, पहले तो वो हम बोलना बंद करें, वो अपने आप ही रखें। क्योंकि फिटनेस लेवल अगर विराट कोहली और रोहित शर्मा की देखी जाए, जमीन आसमान का फर्क है। रोहित शर्मा के बाद विराट कोहली पर भी आता हूं, जो कि ऑल्सो नोन एज चोकली आजकल, और वो भी कोई कम कसर नहीं छोड़ रहे हैं अपने आप को चोकली कहलवाने की। बट रोहित शर्मा की बात अगर हम करें तो पहले तो रोहित शर्मा को यह कहना बंद करना होगा कि वो रेस्ट कर रहे हैं T20 में। भाई साहब, आपकी पैथेटिक परफॉर्मेंस के बाद T20 और आपने जो गंद मचाकर रखा था एज अ कैप्टन, आपके डिसीजंस हो जाएं, आपकी परफॉर्मेंस हो जाए, आपका सब कुछ रिजल्ट हो जाए, ये सभी पैथेटिक थे, बेकार थे, बिल्कुल भी जो है सराहनीय तो नहीं थे। सिमिलर आपने टेस्ट मैचेस में किया, आपकी परफॉर्मेंस बेकार। अगर आप एज अ बैटर फिर भी हम मान लेते हैं कि आपने रन बनाए हैं, बट एज अ कैप्टन आपकी डिफेंसिव माइंडसेट, आपके डिसीजंस, आपके रिजल्ट बेकार हैं। तो एज अ कैप्टन आपको जिम्मेवारी लेनी होगी। मैं ये नहीं कहता रोहित शर्मा को टेस्ट टीम से निकाल दो, नहीं, वो उनका खुद का डिसीजन है। अगर वो फिट हैं तो खेलें, नहीं फिट हैं तो जाएं, बट एज अ कैप्टन वो फिट नहीं है और एज अ कैप्टन उनके डिसीजंस बिल्कुल जो है एक्सेप्टेबल नहीं है। और अगर उनके साथ आप कहें थिंक टैंक का डिसीजन भी रहते हैं तो राहुल द्रविड़ एज अ थिंक टैंक बिल्कुल फिट नहीं हुए हैं। जब से इंडियन टीम में आए हैं वो बद से बदतर और बेकार से बेकार डिसीजंस ले रहे हैं, बेकार से बेकार रिजल्ट्स दे रहे हैं, और शायद वो फिट नहीं है इंडियन टीम के कोचिंग के लिए। उन्हें मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी और अब जो है खुद शराफत से स्टेप डाउन कर देना चाहिए फ्रॉम टेस्ट मैचेस। वनडे में, वर्ल्ड कप में क्या करेंगे उसके बाद ही डिसाइड किया जाएगा, क्योंकि वहां तक इन एक्सटेंशन है, वहां तक इनकी जिम्मेवारी है। और हम जो है इस वक्त कुछ भी ऐसा नहीं कहेंगे एज अ फैन, क्योंकि हम तो चाहेंगे कि हम एज अ इंडियन वर्ल्ड कप भी जीते ODI का, बट एज अ वर्ल्ड कप वहां पर आएगा ODI का तब की तब देखेंगे। बट फिलहाल टेस्ट मैचों की बात हो रही है तो रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। प्रेजेंटेशन में और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में इन दोनों ने क्या कहा उसके ऊपर रिएक्ट जो है बाद में करेंगे। बट फिलहाल जो एक मेन बात निकली है, रोहित शर्मा ने कहा कि हमने 2 साल बहुत मेहनत की और यहां तक आना भी अचीवमेंट है। तो अगर आपकी 2-4 टीमों में खेलकर आखिर के 2 नंबरों पर ही आना है, यह अचीवमेंट है, तो इस अचीवमेंट एज अ भारतीय क्रिकेट फैन मैं तो एक्सेप्ट नहीं कर सकता। आपको इसलिए इतना पैसा मिलता है क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग राइट्स उसके बिकते हैं। आपकी जनता बहुत जो है आपसे प्यार करती है, क्रिकेट को प्यार करती है, और उस जनता में मैं भी आता हूं। तो अगर मैं नाखुश हूं आपकी परफॉर्मेंसेस से, और अगर आप इस तरह की परफॉर्मेंसेस करते रहेंगे, तो वो वक्त दूर नहीं है जब हम एज अ व्यूअर्स जो है अक जाएंगे आपसे, और देखना बंद तो नहीं करेंगे बट डेफिनेटली कम कर देंगे, और उतना ही आपके लिए झटका काफी होगा। तो ये झटका ना लगे और भारतीय टीम थोड़ा सा जीतना शुरू करे, आपको रोज रोज गालियां ना पड़े, और नए लोगों को चांस भी मिले, नए लोगों को डेवलप करने का मौका भी मिले, नए लोगों को जिन्हें भूख है। आपने देखा ना इस टेस्ट मैच में भूख किसे थी? भूख थी रहाणे को। उसके अलावा आपके चाहे हो पुजारा, चाहे हो आपके विराट कोहली, चाहे हो रोहित शर्मा, इन सभी में भूख नहीं थी। क्यों? क्योंकि पक्की सीट जो मिली हुई है भारतीय टीम में, बट जिस बंदे की पक्की सीट नहीं थी वो था रहाणे, और उस रहाणे ने परफॉर्मेंस पहली इनिंग में भी की और दूसरी इनिंग में भी कोशिश की। इसका मतलब हम क्या समझें? जिसको भूख है वही यहां पर प्रदर्शन करेगा। तो अगर आपकी ये भूख नहीं है तो कृपया हमारे जो है हाथ खड़े हैं और हमें जो है बख्श दिया जाए और इस टीम से 9-2-11 हो जाया जाए, एटलीस्ट कैप्टन और कोच के तरह। फिर बारी आती है चेतेश्वर पुजारा की। अब चेतेश्वर पुजारा का क्या कसूर निकाला जाए? लोग आईपीएल में टेस्ट मैच की ऑडिशन देने लग जाते हैं और आईपीएल के बेसिस पर टेस्ट मैचेस में आ जाते हैं। तो इन भाई साहब ने सोचा कि चलो टेस्ट मैच में जो है आईपीएल की ऑडिशन भी दे देते हैं। अपना जो शॉट उन्होंने खेला
वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। बट इससे ज्यादा इन्हें कहा भी कहा जा सकता है, क्योंकि ले देकर ये प्रैक्टिस भी करते हैं, ले देकर ये एक ही फॉर्मेट खेलते हैं, ले देकर हम जो है दूसरों को चांस देना ही नहीं चाहते, और ले देकर अगर हम हमारे कप्तान को कुछ नहीं कह सकते, हमारे बाकी प्लेयर्स को कुछ नहीं कह सकते, तो पुजारा को भी क्या कहें। बट पुजारा की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और कहीं ना कहीं ऐसे लूज शॉट, आई होप कि ये रोहित शर्मा जी का और राहुल द्रविड़ जी का प्लान ना हो कि वनडे स्टाइल खेलो, कि बहुत अग्रेसिव खेलो पुजारा जी, सो दैट आप भी हमारी तरह आउट हो जाओ। आई होप ये वैसा प्लान ना हो, क्योंकि अगर ये वैसा प्लान है तो ये वही बात हो जाएगी, रोहित शर्मा ना खुद रन बनाता है ना दूसरों को बनाने देता है। ये हमने देखा है प्रीवियसली, जब अक्षर पटेल अकेला जो है इंग्लैंड के खिलाफ लगा हुआ था, किस तरह बेचैन होकर रोहित शर्मा जो है बैठा था ड्रेसिंग रूम में, और कितनी जो है उसे तड़फ मच रही थी कि अक्षर पटेल मार क्यों नहीं रहा, और वहां से अजीब अजीब इशारे हो रहे थे कि मारो, ये करो, वो करो, और अल्टीमेटली क्या हुआ, अल्टीमेटली अक्षर ने अपनी विकेट दे दी। क्यों? क्योंकि मारने के लिए कहा गया था कप्तान साहब की तरफ से। तो आई होप पुजारा का ये डिसीजन हमारे कप्तान साहब की ग्रेट स्ट्रेटजी से ना निकला हो। उसके बाद आता है चोकली, विराट कोहली। मुझे कहने में बहुत शर्म आई है ये कहने में आज, बट ये फैक्ट है। आज से पहले मैं बिल्कुल ये लफ्ज जो है इस्तेमाल नहीं करता था, ना ही आगे करूंगा, बट जो लोग चोकली नाम रखकर बैठे हैं विराट कोहली का, सॉरी टू से, आई डोंट थिंक वो गलत है। क्योंकि अगर आपकी परफॉर्मेंसेस ऐसी रहेंगी, आप जो है मौके पर आकर जो है इस तरह उम्मीदें जगाकर इस तरह के शॉट्स खेलोगे, भाई साहब मैं भी इस चीज को डिफेंड नहीं कर पाऊंगा। और मेरे लिए एज विराट कोहली का बहुत बड़ा कद है, बहुत बड़ा स्ट्रेचर है आज के क्रिकेट में, बट श्योरली ही इज चोकिंग एंड सो एज टीम इंडिया। तो इस चीज को हमें एड्रेस करना होगा। बट विराट कोहली का वही बात है ना, विराट कोहली को क्या दोष दें, जब दोष देना था कप्तानी ले ली गई उनसे, या कप्तान वो नहीं है। अब जिसे दोष देना है पहले उनकी जिम्मेवारी करो, फिर एज अ प्लेयर विराट कोहली के ऊपर डिसीजन लो। क्योंकि ले देकर अगर आपका पूरा ग्रुप ही ऐसा होगा, उसमें से पिन पॉइंट किसे करें, तो पहले लीडरशिप, फिर कोचिंग स्टाफ, फिर इनकी पूरी हरकतों को मॉनिटर किया जाए। और मैं बीसीसीआई से भी कहना चाहूंगा, ये जो जवाबदेही ना रखने की, ना देने की जो किया हुआ है, प्रथा शुरू की हुई है, इसे ठीक करो। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करो, सिलेक्शन बेसिस क्या है क्या नहीं है उसे पब्लिकली बताओ, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करवाओ, लोगों के सवाल लो, सिर्फ ट्विटर पर टीमें डालनी बंद करो, और पूरा का पूरा एक प्रोफेशनलिज्म लेकर आओ। यह नहीं है कि रोहित शर्मा को अगर चहल पसंद नहीं है तो वो नहीं खेलेगा, अगर XYZ को अश्विन पसंद नहीं है तो वो नहीं खेलेगा। भाई साहब ऐसा नहीं, सिलेक्शंस का बेसिस भी प्योर परफॉर्मेंस रखो और उसकी जवाबदेही बनाकर रखो। एंड ये जो आज शर्मनाक हार हुई है, जो कि लग नहीं रहा था कि हम इतनी जल्दी घुटने टेक देंगे, वो देखकर वाकई एज अ फैन भी दर्द हुआ, वाकई एज अ क्रिकेट फैन भी देखकर अजीब लगा। और अगर आप विराट कोहली, रोहित शर्मा या इन स्टार्स के भक्त हैं और फैन हैं, आपको और ज्यादा दुख होना चाहिए, बिकॉज दे आर द वन जो परफॉर्मेंस देने के नाम पर हलवा परोसते हैं। एडवर्टाइजमेंट से लेकर इनकी PR एजेंसी जितनी मर्जी उठा लो और जितनी मर्जी जो है रेस कर लो, बट फैक्ट ये है कि दे आर लूजर्स इन मेन टूर्नामेंट्स। पर्सनल अचीवमेंट्स इनकी बहुत हैं और बहुत 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 ज्यादा हैं, बट टीम के लिए अचीवमेंट्स नील। इसके अलावा कॉन्ग्रेचुलेशंस टीम ऑस्ट्रेलिया, आप जैसा भी खेले, आप BGT या बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफीज हारे, अपने घर पे हारे, इंडिया में हारे, इसके अलावा आप जैसा भी किया, आपके एक्सपीरियंस था या नहीं एक्सपीरियंस था, आपकी कंट्रोवर्सीज थी या नहीं थी, एट द एंड व्हेन इट मैटर द मोस्ट आप सब कुछ जीतते हैं फाइनल्स में आकर। आपके पास वो सब कुछ है जो इंडिया टीम केवल और केवल ड्रीम करती है। आपके पास मेहनत भी है, प्रैक्टिकलिटी भी है, और उसे इंप्लीमेंट करने के लिए रिजल्ट्स भी हैं। बट हम केवल केवल उम्मीदों पर जिंदा हैं और केवल केवल उम्मीद ही रखते हैं कि आज मेरा रोहित शर्मा द हिटमैन जो है आज 200 मारेगा और टीम को जिताएगा। आज मेरा किंग कोहली जो है 100, 150, 200 मारेगा, टीम को जिताएगा। बट होता क्या है रिजल्ट? नथिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, अपना व्यू कमेंट सेक्शन में बता देना, और जिम्मेवारी किसकी ये प्रश्न देकर जा रहा हूं मेरी तरफ से रोहित शर्मा एज अ कैप्टन और राहुल द्रविड़ एज अ कोच हैव टू टेस्ट मैचेस को छोड़ना चाहिए।